जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। यार ऋषभ, आप नॉन मोमिन हो तो इस तरीके का घटिया नाम रख के जो है वो क्यों आने की कोशिश कर रहे हो भाई? एक बार चेक कर लो, हो सकता है मोमिनी हो। अच्छा, रुक जाओ। ये लोग ये अल्तकिया में तो मास्टर है ना इस हाँ, ये सारी हरकतें करने में। ले क्या इसको? हाँ, ले लो। हम्म। हाँ भाई, मुर्तद का नाजायज बेटा। जी बोलिए। हाँ भाई, मोमिन हो? हाँ, ओके, तो मुर्तद के नाजायज बेटे हो आप? मैंने कब बोला? ये क्या आपने लिखा हुआ है, मुर्तद का नाजायज बेटा? मैं लिखा मुर्तद का अब्बा। अरे, अभी मैंने पूरी दुनिया को दिखाया नाजायज बेटा लिखे हुए। बट एनीवेज, आप होंगे नाजायज बेटे। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा ओरिजिनल नाम तो रहना है, तो तुम ये क्या, किसका नाम है? नहीं, नहीं है ना, वो नहीं, फेक ये फेक नेम है। तुम्हारे, अच्छा फेक नेम। इसी तरीके से फेक नेम सोशल मीडिया पे लगा डाल के तुम लोग जो है ना हरामीपन करते हो, राइट? निसार अहमद कौन है फिर? निसार शेख कौन है? सॉरी। ओके, तेरा अब्बू। अभी तूने लिखा निसार ना शेख मुर्तद कौन का है? नाजायज बेटा। साहिल है कि निसार शेख है? तेरा अब्बू भाई है। वो तो तो खुद की हरकतें देख लो ना, साहिल। फिर दूसरों को एक बोलो। मिनट, एक मिनट। मुर्तद 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 का नाजायज बेटा, सुन मेरी बात। बात ये है कि तू जो कंपैरिजन कर रहा है, यू आर कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस। ठीक है? निसार शेख मेरा नाम है और मैंने अपना नाम साहिल रखा है, ठीक है, जो कि एक्स मुस्लिम साहिल है। तो इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि यार ये कुछ अलग अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, ठीक है। लेकिन तुम जो काम कर रहे हो, तुम हो मुसलमान और तुम नाम अपना हिंदू का रख के आ रहे हो, तो डोंट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस, ठीक है मेरे भाई। अब ये बताओ, जरा अतहियात पढ़ के सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अच्छा, तो बराबर से आपको जो है वो अतहियात भी पढ़ने नहीं आती? थोड़ी गलतियां होती है जी। ओके। अच्छा ये बताओ, आज का जो टॉपिक है, तुम भी बाहर निकले थे, इस ट्रेंड का हिस्सा बने थे, आई लव मोहम्मद वाला? बिल्कुल बाहर नहीं निकला था, बिकॉज मुझे लगता है हाँ। एक चीज मैं एक्नॉलेज करूंगा ऑनेस्टली कि इससे हेटफुल स्पीच तो हो रही है। वो जो कि वो रील बन रही है कि जंग होगी तुम्हारे नाम पे तो सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा, वो गलत है। मैं उस चीज को कंडेम करता हूँ, बिकॉज उससे वायलेंस फैल सकता है। लेकिन कोई खाली अगर अपने प्रॉफिट का नाम लेके बोल रहा है आई लव मोहम्मद, तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन से फिरके से हो? देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया गैर हो, मुकल्लिद। सुन्नी हो? गैर मुकल्लिद। अच्छा अहले, अरे वाह, अहले हदीस है, क्या बात है, क्या बात है, अहले हदीस, मजा आ जाएगा फिर तो। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, मैं जरा हथियार लेके आता हूँ। मैं एक चीज बोलूं, एक चीज पहले, एक चीज आपको। नहीं, ये पहले डिस्कशन कर लेते ना टॉपिक पे मेरे भाई, है ना? जी टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते, बाद में उसमें पूछ लेना। ओके। ओके, पहला मेरा सवाल ये है कि वाई अ नॉन मोमिन शुड लव प्रॉफिट मोहम्मद, या मोहम्मद साहब? जी भाई। आई एम नॉट टेलिंग एनी नॉन वुमन टू लव हिम। ओके, चलिए, मेरे को, मैं
यार मैं बिल्कुल ये जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ये सवाल करूंगा कि मतलब मैं जवाब खाली एक्सपेक्ट कहता कर रहा हूँ, था कि मैं तो मैं सिर्फ जब इतना भाई कहता हूँ। एक मिनट रुको भाई, रुक जाना भाई, तुम्हारी बात लिख दूंगा मैं। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था कि मुझे जरूर जवाब आएगा कि भाई कौन कह रहा है करने के लिए। ओके, नो इश्यूज, मत करो। सही यही कह रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को। अच्छा, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके ऊपर है, आप पढ़िए उनको, ठीक है। जैसे मैं अभी आप क्रिटिसाइज करते हो, बड़े ही डिसरिस्पेक्टफुली करते हो, तो अब अच्छा आपका भी एक है। अच्छा, तो मुझे एक गिव मी वन गुड रीजन कि एक नॉन मुस्लिम जो है वो मोहम्मद साहब को क्यों क्यों मोहब्बत करे। बिकॉज इस्लाम में रेस का कोई आइडिया नहीं है। अब आप मोमिन काफिर बोलो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कोई जातिवाद नहीं है नहीं, इस्लाम वो में, तो तो नहीं है, इस्लाम इंडिया में में नहीं है। आने, इस्लाम में आने के बाद है ना। अभी तो मैं मुसलमान हुई नहीं, अभी तो हाँ, मैं तो काफिर हूँ। आप इसको अप्रिशिएट करो ना। हमारी मॉस्क्स जो होती है उसमें आप देखो, भाई आप भाई थियोरेटिकली मैं बताता हूँ भाई आपको। बोलने मैं तो होगा तो नहीं बोलने तो नहीं, दो, बोलने पूरी बात हुई लेकिन नहीं, आप तुम भाई भाई कर रहे हो। लेकिन तुम समझ रहे नहीं ना, मेरे सवाल नहीं समझ रहे। तुम मुझे वो आपने बोला चीज बता एक रहे रीजन हो। बताओ ताकि एक नॉन मुस्लिम जो है पहले प्रॉफिट मोहम्मद को अप्रिशिएट करे। पहले सवाल अच्छे से सुन लो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि इस्लाम में क्या अच्छाई है और मुसलमान होने के बाद तुम्हारे क्या क्या बेनिफिट है, तुम्हारे अंदर रेसिज्म नहीं है ये सारी चीजें जो सेकेंडरी है। ठीक है, ये तो जब आप मुसलमान बन जाओगे तब ये सारी चीजें आ जाएगी। नहीं, किसने ठीक है, बोला आपको? अच्छा, काफिर और मुसलमान जो है वो एक है? नहीं, मैंने वो नहीं बोला। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एज अ काफिर आप खाली मुस्लिम्स को ऑब्जर्व करो। तो मुझे प्रॉफिट मोहम्मद ने मुस्लिम को बोला। ऑब्जर्व, अरे नहीं, सुनो भाई ना, मेरा मैं वही तो सवाल तुम नहीं बोलने समझ तो रहे दो हो। बात भाई, बात तो कंप्लीट करने ले, दो। पहले तुम सवाल को समझ लो, बाद में तुम उस हिसाब से आंसर दे सको। अच्छे से ठीक है। समझो। मैं ये नहीं पूछ रहा कि एक मुसलमान को रसूलुल्लाह को जो है वो क्यों पसंद करना चाहिए या मोहब्बत करना चाहिए। मेरा सवाल वही तो बोला बीइंग अ आपने। मुस्लिम है नहीं। भाई सुन तो लो, मेरा ये सवाल नहीं है कि मुसलमान को रसूलुल्लाह को क्यों मोहब्बत करना चाहिए, क्या रीजन है। मेरा सवाल ये है कि एक नॉन मुस्लिम को रसूलुल्लाह को क्यों मोहब्बत करना चाहिए, उसका मुझे रीजन दो। अब आप जो मुझे बता रहे हो कि इसमें रेसिज्म नहीं है, ये तो जब आप मुसलमान हो जाओगे तब रेसिज्म खत्म होगा। क्योंकि आपका अल्लाह खुद कहता है एक काफिर, एक ईमान वाला और एक काफिर जो है वो एक नहीं हो सकते। तो काफिर और मुसलमान एक कभी नहीं हो सकते आपके रसूल, आपके अल्लाह के नजदीक भी और इस्लाम के नजदीक भी। तो आप जो नो रेसिज्म बोल रहे हो, अगर उसमें है भी नो रेसिज्म, तो ये तो उसके अंदर जाने के बाद है, ना कि एज अ नॉन मुस्लिम। मुझे ऐसा रीजन दो जिसकी वजह से एक नॉन मुस्लिम उनको पसंद करे या उनको जो है ना वो प्यार करे, वो दो। आई होप कि अभी समझ में आया होगा। और आप मुझे ऐसी कोई चीज नहीं बताओगे जो मुसलमानों से रिलेटेड हो। जी। मतलब आप बोल रहे हो कि कुछ ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने गैर मुसलमानों के लिए कहा हो या कुछ किया हो या हुक्म हो जिसकी वजह से गिव वो मी उनको पसंद वन करे। गुड रीजन। हाँ, गिव मी वन गुड रीजन जिसकी वजह से एक नॉन मुस्लिम जो है ना वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे। क्योंकि मोहब्बत ऐसे वैसे लोगों से थोड़ी ना होती है। एक इंसान जो मुझे मत करो ना मोहब्बत, कौन बोल रहा है जहन्नमी आपको करने? कहे, भाई मतलब आपके पास कोई रीजन भी नहीं है कि हम्म। नॉन मुस्लिम उनको मोहब्बत करे। नहीं है, ठीक है तो। नहीं है यार। क्या इसमें क्या यार मैं मतलब, क्या समझ में नहीं आया? बताता हूँ तुझे, मतलब बताता हूँ, रुक जा थोड़ा सबर कर। क्या बताओ ना। यार क्या? बता रहा हूँ। यार अपने रसूल पे तुझे मातम करना चाहिए। बता सोच कि तुम लोग, सुन लेना भाई, बता। अपनी दीवानगी पे तुझे हंसना चाहिए अभी, बल्कि हंसना नहीं तुझे, हाँ तेरे को जो पागल कर दिया हुआ है उस पे तुझे जो है ना मातम करना चाहिए। दोस्तों, मेरे को नहीं लगा था कि ये इतने जल्दी जो है ना हार मान लेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है भी तो नहीं, क्या करेगा? तो इसने इस चीज को मान लिया कि भाई आपके पास कोई भी एक ऐसा गुड रीजन नहीं है जिससे एक नॉन मुस्लिम जो है उसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। तो पहले गेम में
ये चेक एंड मेट हो गया। देयर इज नो रीजन दैट अ नॉन मुस्लिम or why a non-Muslim should love their best role model. There is no reason, no good reason. तो रसूलुल्लाह ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे एक नॉन मुस्लिम उनको मोहब्बत करे। तो इसने कह दिया नहीं, नहीं है, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। ओके चलो, मुर्तद का अपना नाजायज बेटा, ये तो तुमने कंफर्म कर दिया कि तुम्हारे रसूल में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि एक नॉन, हाँ तुमने ये कंफर्म कर दिया कि तुम्हारे रसूल में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिससे एक नॉन मुस्लिम, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला, नहीं मैंने बोला कि मैंने ऐसे बोला मेरे पास ऑब्वियसली इस वक्त कोई, मैंने बोला कि मत करो ना भाई, आपको कौन बोल रहा है, कौन आपको गोली पे बंदूक पे गोली लगा के बोल रहा है कि वो करो, जैसे जय श्री राम जैसे चैंट करने बोलते हैं, मैं कब बोल रहा हूँ कि करो ऐसा। बैसाखी सुनो, हाँ बोलो विचार से, बैसाखी सुनो, आपने ये भी कहा कि भाई किसने कहा, कौन फोर्स कर रहा है, उसके बाद आपने ये भी कहा कि मेरे पास कोई रीजन मौजूद नहीं है जो मैं दे सकूं कि एक नॉन मुस्लिम एक आपके जो बेस्ट रोल मॉडल है उनको वो प्यार करे, मोहब्बत करे, इश्क करे, ये भी आपने कहा है। ठीक है, तो आप लोगों के पास कोई भी रीजन नहीं है कि कोई एक नॉन मुस्लिम रसूलुल्लाह को मोहब्बत करे। यू हैव नो रीजन। इसी वजह से लोग जो है, जो कुफार है, जो काफिर है, वो आपके रसूल से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कोई एक ऐसी चीज दी नहीं कि उनसे मोहब्बत की जाए। ही डोंट डिजर्व काफिर्स लव। No, ठीक है, no, that is very nonsensical of you. I am just saying that, listen, this is your contention. सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए। Okay. मैंने आपसे ये कहा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है, बट उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनसे he does not deserve his love। ये किसने बोला आपको? तो रीजन दे दो फिर। मेरे पास रीजन नहीं है भाई, लेकिन आप नहीं, मतलब आप उसको हेट में क्यों, इसको मैंने बोला प्यार नहीं करना, मतलब ऑटोमेटिकली जो आपका सेंटिमेंट आ रहा है वो हेट ही आ रहा है। नहीं, किसने कहा? और हेट आना चाहिए, वो उसकी वजह भी मैं बताऊंगा। बिकॉज ही हेटेड नॉन मुस्लिम। बताऊं मैं? He hated people who are, he hates people who are going to hell. No, he hated non-Muslim. बताऊं? बताइए। ओके, बिफोर दैट आपके पास जो है वो कोई गुड रीजन नहीं उनसे मोहब्बत करने का, बट आई विल टेल यू व्हाई ही शुड बी हेटेड। ओके, ही वाज काफिरोफोबिक। एक मिनट, दलील? वो रीजन बताऊं? हाँ मैं देता हूं यार, टेंशन मत लो। दे रहा है भाई। दो दलील बताऊंगा, पहले एक हदीस से बताऊंगा, फिर कुरान से बताऊंगा। ठीक है, सनद भी सही होनी चाहिए। अरे तुझे इतनी हदीसें बता दूंगा कि तू उसको डिनाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ओके जी सर। तुम लोगों का अहले हदीसों का जो सनद का जो ये है ना, वो भी मैं निकालता हूँ। ये ले, योर रसूल, आपके जो बेस्ट रोल मॉडल है, वो एक काफिरोफोबिक थे। उनको काफिरोफोबिया था। काफिरोफोबिया कौन सी हदीस में लिखा हुआ है साहिल साहब? ये देख, बता रहा हूं ना भाई, ये देखो, सुनन इब्ने माजा, इसकी हदीस नंबर है 3257। आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? It was narrated from Ibn Umar that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The disbeliever eats with 7 intestines and the believer eats with 1 intestine." रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो एक काफिर है वो 7 अंतड़ियों से खाता है, हालांकि एक जो मोमिन है वो सिर्फ 1 अंतड़ी से खाता है। ठीक है, अब ये कौन सी होगी? सुनन इब्ने माजा 3257, ग्रेट सही। सुनन इब्ने माजा 3256, ग्रेट सही। यस 3258 सही। मुस्लिम 2060A, वही बात, नॉन मुस्लिम ईट्स इन 7 इंटेस्टाइन whereas a Muslim eats in 1 intestine। हाँ 2061A, सेम बात। सही बुखारी 5394, सेम बात। ठीक है, सही बुखारी 5396, सेम बात। ये देखिए, और यहाँ पे लिटरल खाने की बात हो रही है, सही बुखारी 5397। ठीक है,
a man used to eat much, but when he embraced Islam, he started eating less. That was mentioned to the Prophet, who then said, a believer eats in one intestine, is satisfied with a little food, and a kafir eats in 7 intestine. अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि कितने बड़े काफिरों हो गए आपके नबी, कि चलो एक इंसान, बिल्कुल, मुझे बताओ What the कि hell, man? How illiterate of a man this guy is. Like, you really need to work on your English, bro. काफिरोफोबिक मतलब पता है क्या सर आपको? ओके, क्या होता है काफिरोफोबिया? मतलब खाली किसी ने बोल दिया कि कुछ भी, कुछ भी। अच्छा, अगर ये सुन, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि सारे मुसलमान बड़े ही गंदे और जंगली तरीके से रहते हैं, इज दिस नॉट इस्लामोफोबिया? नो, दैट्स योर ओपिनियन। हाँ, लेकिन ये ओपिनियन जो है, इसको इस्लामोफोबिया बोलोगे या नहीं बोलोगे? इस्लामोफोबिया तो नहीं है, इट्स नॉट इंसाइटिंग और हेट, इट्स जस्ट लाइक इट्स जस्ट अ बैड। भाई जब मैंने सिर्फ इतना, इस्लामोफोबिक नहीं है सर, इस्लामोफोबिक तो ये है, Islamophobic is when you say that this guy's going to bomb me, he's going to shoot me, he'll kill me, oh my god, he's dangerous for me. That is Islamophobic. This is just a bad statement. Wait, थोड़ा रुक जा. Then you don't understand the meaning of Islamophobia. ठीक है, आपको इस्लामोफोबिया का पता ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जब सिर्फ मैंने इतना कहा था कि योर प्रॉफिट डज नॉट डिजर्व लव, आपने इस पे कहा था कि यार मैं हेट फैला रहा हूँ या मैं हेट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने हेट की बात ही नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि डज नॉट डिजर्व लव, तो जरूरी थोड़ी ना वो हेट। मतलब तुम लोग इतने ज्यादा हिपोक्रेट हो कि अपने तरफ बात आएगी तो आप उसको सिर्फ नॉट लव को आप उसको हेट में ले लेते हो। नॉट लविंग समवन दैट डजंट मीन के यू नो यू हेट समवन। लेकिन तुमने फटक से अपने रसूल के लिए क्या कह दिया कि यार तुम तो हेट उनके लिए हेट फैला रहे हो या उनके लिए हेट का वो कर रहे हो। और तुम्हारे रसूल जो कि एक जनरल स्टेटमेंट सारे काफिरों के लिए दे रहे हैं कि भाई ये जो पूरी कौम है या जो ये सारे काफिर है ये 7 अंतड़ियों में खाते हैं, मतलब इनके पास खाने का कोई सलीका ही नहीं है और मर मर के भर भर के खाते हैं। इन जनरल आपके स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये काफिरोफोबिया नहीं है? हाँ भाई, नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मैंने अभी आपने मुझे बोला कि मुसलमान बड़े गंदी तरीके से रहते हैं, बड़े गंदी तरीके से खाते हैं। अगर ऐसा मुझे किसी ने बोला तो मैं इसको इस्लामोफोबिक तो नहीं बोलूंगा। और मैंने आपको वही बताया ना, यू नीड टू वर्क अपॉन योर डेफिनेशन ऑफ इस्लामोफोबिक एंड यू नीड टू वर्क अपॉन योर इंग्लिश। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द मेन कंटेंशन ओवर हियर। तू कितना पढ़ा लिखा है? कितना पढ़ा लिखा है भाई? सारे एमबीबीएस कर रहा हूँ ना। हाँ बता रहा हूँ, सारे एमबीबीएस लोग जो है ना वो तेरे जैसे एमबीबीएस होने पे शर्म से डूब मरेंगे कि यार। लेकिन एमबीबीएस पढ़ने के लिए 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था या कौन सी मीडियम में पढ़ा था? इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, संस्कृत मीडियम में नहीं पढ़ा था ना। ओके, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता तो तुझे थोड़ा डेफिनेशन का पता होता। ये देख, मैं तेरे सामने इस्लामोफोबिया का डेफिनेशन लेके आता हूँ। अच्छा, एमबीबीएस का जरा फुल फॉर्म बताना मुझे। बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, बोला ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। हाँ अच्छा, यहाँ पे तेरे सामने इस्लामोफोबिया का डेफिनेशन है, क्या है जरा पढ़। जरा जूम करना, मैं एक्चुअली फोन पे हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है, या आप ही पढ़ लो। ये पढ़ ना, तू पढ़, तू तो बोल देगा यार तुम तो गलत पढ़ रहे हो, ऐसा लिखा नहीं है। अरे यार मेरा फोन है, मुझे जूम करना पड़ रहा है। आप पढ़ो ना जोर से, मैं सुन रहा हूँ। अरे पढ़ो नाउन इस्लामोफोबिया इसे नाउन नहीं, जाने दो, छोड़ो। एमबीबीएस है ना बेचारा। dislike of or prejudice against Islam or Muslims, especially as a political force. ओके, पॉलिटिकल फोर्स फर्स्ट। सेकंड, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है साहिल भाई, बताएं। भाई सुन पहले। डिसलाइक ऑफ, अभी जो तू इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन दे रहा था वो ये दे रहा था कि इस्लामोफोबिया उसे कहते हैं कि ये तुमको मार देगा,
ये तुमको किल कर देगा, ये बम से उड़ा तो वो क्या देगा। है, तो वो क्या है, वो भाई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी उसमें क्लियर हो रहा है और डिसलाइक भी क्लियर हो रहा है, कन्वे हो रहा है। हाँ, डिसलाइक भी है कि तो आप एज अ, 7 इंटेस्टाइन में बंदा खा रहा है, वो डिसलाइक कहाँ से? भाई सुन ले पहले, तुझे सीखने की जरूरत है। तू एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, ये मतलब नहीं है तू कि तू अक्ल वाला है, क्योंकि एट द एंड तू है मुसलमान, और मुसलमान अक्लमंद नहीं हो सकता। मुसलमान दिमागी अपंग होता है और अंधविश्वासी होता है। अच्छे से सीख ले। तू जो डेफिनेशन दे रहा था कि वही कि इस्लामोफोबिया इज लाइक, आपको अब मुसलमान देख के ऐसा लगे कि यार ये मार देगा, ये खत्म कर देगा, ये बम से फट जाएगा, दैट इज नॉट ओनली इस्लामोफोबिया। एक जो डिसलाइक होता है एज अ कम्युनिटी मुसलमानों को देख के या इस्लाम को देख के, उसको भी कहते हैं इस्लामोफोबिया। इतना समझ में आया? सुन लीजिए, मैंने जो आपको बोला ना कि किसी ने अगर बॉम्ब किया या बॉम्ब का थ्रेट दिया, तो दोनों चीज कन्वे वो हो रही है ना सिर्फ उसमें यार। ये इट नहीं इज बिकॉज नहीं, टेररिज्म बाय सम पॉलिटिकल इट्स नॉट मोटिव, ओनली और डिसलाइक भी उसमें कन्वे हो रहा है। टेररिज्म, जबकि जो आप बता रहे हो, सुनो, जो आपने मुझे बोला ना अभी कि वो 7 इंटेस्टाइन में खाता है, कि एक इंटेस्टाइन में खाता है, दैट इज नॉट क्रिएटिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रेजुडिस, सो इट्स नॉट कमिंग इन काफिरोफोबिक। बना ना ये इतनी बकवास डील। एक मिनट, क्या तुम काफिरों के बारे में ये कहो कि काफिर जो है वो 7 अंतड़ियों में, मतलब 7 टाइम्स ही ईट्स मोर देन अ मोमिन, ये प्रेजुडाइज नहीं है, ये हेट नहीं है, ये डिसलाइक नहीं है? कौन सा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा भाई? हेट नहीं है। ओके, अगर हेट नहीं है तो आप इसको भी मुझे तुम बोल दो हेट ना, आप नहीं बोलो कंसिडर मोमिनों को, करोगे? आप बोलो सुनो मोमिनों सुनो को कि 7 बार खाते सुनो, हैं, नहीं फर्क पड़ता है। इस्लाम, नहीं, इस्लाम और मुसलमान दुनिया की वाहिद सबसे गंदी कौम है। बोलो कि ये कोई हेट नहीं है। ये आपका गलत ओपिनियन है। नहीं, लेकिन हेट नहीं है, बोलो। नहीं है, हेट नहीं है। ओके ओके, लो भाई, आज से आप लोग जो है बिंदास बोल सकते हो कि दुनिया की सबसे वाहिद, गई गुजरी और गंदी कौम जो है वो मुसलमानों की है, और जब आप ये बोलोगे तो ये हेट नहीं होगा। अच्छा, अब आपने कहा कि आपका ओपिनियन गलत हो सकता है। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है, या बनने नहीं, वाले हैं। डॉक्टर नहीं, मुझे स्टूडेंट बताओ, हूँ। हाँ, बनने वाले स्टूडेंट है। मुझे सर इसके बताओ कि, डॉक्टरी पे लानत है। हाँ कोई बात नहीं, इस अभी मालूम पड़ जाएगा सर इसकी मेरिट से आया इसकी हूँ मैं, डॉक्टरी। आई यार क्लियर्ड विद नीट यार एक एग्जामिनेशन विद मिनट मेरिट। लानत है, लानत है वहां भाई, जाओ, अपना तू बीटेक में तू करो जाके। आई टेंशन एम अ मत, टैक्स पेयर, भाई आई स्टडीड ऑन, भाई मैं क्लियर एन अरे रे एंट्रेंस रे रे एग्जाम, रे, मैं टैक्स पेयर हूँ, अरे कोई फुक्कड़ का नहीं पढ़ अरे रहा रे हूँ, रे, तुम्हारे संस्कृत से नहीं पढ़ रहा हूँ, दिल पे, तुम्हारे योगी से नहीं अरे पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ दिल मिर्ची पे लगी। मत ले भाई, दिल पे मत ले इतना, टेंशन मत ले। मेरे को पता है बुरा लगा तुझे, दिल पे मत ले। अभी अब तू एक एमबीबीएस डॉक्टर है, आई एम ठीक अ है? टैक्स पेयर, मुझे, आई एम अ टैक्स पेयर, और मैंने अरे मेरे कॉम्पिटिटिव भाई एग्जाम क्लियर किया कित है, मेरे भाई एक्सपीरियंस। हाँ तुम्हारे तू अब्बा। सुन, तू टैक्स पेयर होगा, तूने कॉम्पिटिटिव होगा। एग्जाम, इतना तुझे बुरा क्यों लग गया भाई? फट क्यों रहा है? ठीक है, ठंडा हो जा। देखो एमबीबीएस करने का है, एमबीबीएस डॉक्टरों को थोड़ा ठंडा रहना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो गर्मी में आके ना किसी पेशेंट की नस वस काट देगा तू। ऐसी गर्मी डॉक्टरों के अंदर अच्छी नहीं लगती। डॉक्टरों को बहुत काम होना पड़ता है, ठीक है? पहले जाके कम्युनिकेशन स्किल्स जाके सीख, और किस तरीके से सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे ठंडे रहना है, वो तुझे उसकी बहुत जरूरत है। कोई क्लास लगा। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट एंड लेट्स कम टू द डिस्कशन। आप एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हो, कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। तो थोड़ी बहुत एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी, जी नीट जब किया होगा तभी भी पढ़ी होगी। जी मुझे जी। बताओ, ये तुम्हारे रसूल ने जो ये बात कही है, क्या ये साइंटिफिकली करेक्ट है? नहीं, मतलब तुम्हारे रसूल ने गलत बात की है? वो एक प्रोबेबल बात हो सकती है ना। वो आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सुनो, अभी अगर अभी मैं अभी लिटरल, इंटरप्ट मत करना, इंटरप्ट मत ओके करना, बोलो, सुन लो। मैं मैं बोलता लिख हूँ लेता साहिल हूँ। बहुत, हाँ, मैं बोलता हूँ, लिखना है कि मैं बोलूँ? हाँ, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, मैंने बोला कि निसार शेख बहुत खाना खाता है। निसार अभी शेख बहुत खाना खाता है, खाना हाँ। खाता है। अब इसको आप 7th सेंचुरी अरेबिया की कोलोकियल लैंग्वेज में बात करें तो बंदा बोलेगा अरे ये तो 7 अतड़ियों का खाना खाता है यार। क्या खाता है? कितना क्या खाता सात है? सात 7 अतड़ियों का खाना खाता है, मतलब 7 इंटेस्टाइन जो हाँ। भी आप बोल रहे हो उतना खाना खाता है। हम्म, प्रोबेबल है, कोलोकियल ओके। लैंग्वेज में अच्छा,
Understand अच्छा this अच्छा as a context हाँ is हाँ colloquial language of 7th century Arabia. कोलोकियल कोलोकियल, रुक जा अभी, तू टेंशन मत। अच्छा, तेरा नाम क्या है? अब्दुल, अब्दुल रखते हैं। अब्दुल ज्यादा खाना खाता है, हाँ, ठीक है। अभी मैं, क्योंकि अब्दुल ज्यादा खाना खाता है, अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि मुसलमान बाय डिफॉल्ट 10 टाइम ज्यादा खाना खाते हैं, क्या ये बात सही होगी या गलत होगी? हदीस में बाय डिफॉल्ट कहाँ लिखा हुआ है? पहले ये बता, जो मेरी बात है वो सही है या गलत है? कोलोकियल प्रोवर्बियल सेंस में हाँ, 7th सेंचुरी अरेबिया में। क्या भाई, मैंने जो अभी बात कही है कि तू भाई देख, अब्दुल है। तू लिटरली, मैंने तुमको भाई बहुत दूध का दूध भाई पानी का पानी कर रहा हूँ। भाई सुन ले पहले क्वेश्चन, ताकि समझ आ सके, ठीक है? अच्छे से सुन। तू अब्दुल है और तू ज्यादा खाना खाता है, ठीक है? तू इंडिविजुअल अब्दुल ज्यादा खाना खाता है। अगर मैं ये कहूं कि मुसलमान बाय डिफॉल्ट 10 टाइम ज्यादा खाना खाता है, क्या ये मेरी स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? पहले मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला? भाई ये पहले अच्छा मेरी ठीक है, स्टेटमेंट सही है या गलत है, पहले वो बोल, उसके बाद बाय एक्सप्लेनेशन डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हटा दो तो सही है, वरना बाय डिफॉल्ट अगर रखोगे तो गलत है। ओके, मुसलमान 10 टाइम ज्यादा खाना खाता है, ऐसा बोलूं तो सही है हाँ, मेरी स्टेटमेंट? कोलोकियल 7th सेंचुरी कोलोकियल प्रोवर्बियल लैंग्वेज अरेबिया में यस। मैं, अगर तू एक वाहिद इंसान अगर खाना खा रहा है ज्यादा, उस पे मैं अगर उसको रिप्लेस करके जो मुसलमान, यानी उसमें सारे मुसलमान आ जाते हैं, मुसलमानों को बोलूं मैं कि मुसलमान ज्यादा खाना खाता है, ये सही बात होगी? साहिल कम भाई, ऑन मैन। मुझे पता है इंग्लिश तो आपकी खराब है, मालूम तो पड़ रहा है, लेकिन भाई तेरी स्टीरियोटाइप मतलब पता इंग्लिश, है आपको? तेरी इंग्लिश, तेरी अकल सारी खराब है। यहाँ पे तू उसको साबित कर रहा है 3,500 लोगों के सामने। लगता है गर्म हो गया भाई, साहिल भाई को इंग्लिश में बोल दिया तो मैं चिढ़ गए भाई। बिल्कुल गरम, भाई मैं बिल्कुल गरम नहीं हुआ, स्टीरियोटाइप, बल्कि तू स्टीरियोटाइप अपनी, पता देख तू अपनी जहालत का जो है ना, वो उसका नमूना पेश करते जा रहा है, जहालत का। और तू डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है भाई? और डॉक्टर बनने वाला है, कोई कैसा ऐसा तू डॉक्टर बनेगा? यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स। हाँ भाई, साहिल भाई, स्टीरियोटाइप का मतलब समझ में नहीं आया तो संस्कृत में ओके ट्रांसलेशन देख अच्छा चलो, लेना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे आपको, लिए बहुत आसान, नहीं नहीं एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान कर देता हूँ, ठीक है? अब्दुल ने एक बच्ची का रेप किया, ठीक है? हाँ और उस बस पे मैं मालूम था, बोलूं, ये कुछ नहीं मिलेगा तो इन लोगों मुसलमान को बच्ची का मुर्तदों का तो रेप, जहन ही मुर्तदों। यस, तुम्हारे इस्लाम से सीखा है। ये बताओ, अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं, अब्दुल ने सुनो, एक बच्ची बोल, का रेप अब किया। मुझे बिना बैठ, सुन ले पहले, क्वेश्चन तो सुन ले, इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों होता है? सुन ले। अगर अब्दुल ने एक बच्ची का रेप किया और मैं बोलूं कि मुसलमान बच्ची का रेप करते हैं, ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? गलत होगी। क्यों? गलत होगी। हाँ, क्यों अब गलत? बोलूं, बिना क्यों बिना गलत होगी? बैकस्टेज के, बिना इंटरप्ट के बोलूं मैं? क्यों गलत होगी बोलूं ये ना, बताओ। पहले जो बिना बैकस्टेज के, बिना बोलो। इंटरप्ट के। हाँ, बता रहा हूँ। जब तुमको मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि तुम नहीं, खाना खाना छोड़ खाते दो, हो बहुत ज्यादा, खाना छोड़ तो दो, पहले ये बताओ कि ये, सुन, एक मिनट, सुन इसी बोला वजह से मेरे या, को टोकना पड़ता है। देखो मैं टोकता क्यों हूं, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। मैं चाहता हूं कि मैं जो बात का पूछूं ना, मुझे उसका जवाब मिले, ठीक है? प्लीज, आपने यहाँ पे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया और उस पे आपने कहा कि गलत है। मैं पूछ रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में जो मैंने स्टेटमेंट यूज की है वो क्यों गलत है, पहले वो बताओ प्लीज। मेरा टाइम मत वेस्ट करो और मेरे व्यूअर्स का टाइम मत वेस्ट करो। ये क्यों क्योंकि गलत है बात यहाँ स्टेटमेंट, ये पर रेप की हो रही है, खाना खाने की नहीं हो रही है। हम्म। क्योंकि अच्छा, बात मतलब यहाँ रेप पर के रेप की बारे हो रही में है, खाना अगर खाने की सारे नहीं हो रही है। मुसलमान को, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट तो लिखा ही नहीं, मुसलमान बाय डिफॉल्ट बच्चियों तो का भाई रेप करते, रेप, ऐसा नहीं लिखा मैंने। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि ये वो, मैंने तुमको पहले ही बताया कि वो हाँ, स्टेटमेंट साइंटिफिकली क्या? सही नहीं है। वो एक कोलोकियल कौन सी? प्रोवर्बियल तो स्टेटमेंट है जो कि तुम्हारे, खाने के ताल्लुक भाई से बात तो की जा रही है। इसको, तुम यहाँ पे, इसको कोलोकियल नहीं, इसको कोलोकियल प्रोवर्बियल स्टेटमेंट क्यों नहीं ले सकते, वो बताओ इधर, रेप करने के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रेप वो बोल रहा बताओ। तुमको
तुमको मैं कैजुअली हाँ। बोलूं कि साहिल तुम्हारी तो फलाना फलाना का हाँ। हो गया है, तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वही मैं तुमको साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम अगर एक स्पेसिफिक हाँ तो मेरे इंसान, भाई अगर इसलिए कोई नहीं, गलत, इसलिए सुन ले, कोई एक स्पेसिफिक इंसान अगर कोई काम कर रहा है, उसको जनरलाइज स्टेटमेंट देना, इस ये एक हेट स्पीच है, ये एक हेट है जो तुम्हारे रसूल के अंदर था काफिरों के लिए। अच्छा, ये खाली एक के साथ नहीं किया है, अभी मैं तेरे को बताऊंगा कि दूसरे लोगों के लिए भी तुम्हारे रसूल ने किसी दूसरे के लिए भी यही कहा है कि जो काफिर होता है वो 7 अंतड़ियों में खाता है, और लिटरल खाने की बात हो रही है। अच्छा, अगर अब्दुल, अगर मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे रसूल लिटरल खाने मैं की बात अब्दुल कर नहीं। रहे हैं, भाई तो तेरा नाम बता दे, वो बोलता हूँ। नहीं भाई पागल हो तो, ना, तुम्हारे तो, तुम्हारे तो योगी नाम मोदी नहीं से मुझे मार बताएगा खानी है क्या? तो अब्दुल ही बोलूंगा ना। अच्छा, योगी और मोदी जी का डर होना चाहिए, तो फिर अब्दुल बोल रहा हूँ, तो तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? तू अब्दुल है तो ना, तू अच्छा, बंदा है इसलिए ना। निसार शेख को भी साहिल हाँ, नाम चेंज करने का डर कोई होना मुश्किल, चाहिए, समझ रहे ठीक है, हो? ठीक है, ठीक निसार है, तू मेरे को शेख, निसार साहिल शेख बोल। साहिल नाम रखने का डर जो है अरे तुम्हारा ना, वो भी डर अच्छा होना, भाई डर अच्छा होना सुन, चाहिए। मैं तो मैं तो तुम लोगों से लाख दर्जे वरना अच्छा वरना हूँ एसपी एसजे करने कि, में। सुन ले भाई, तुम लोगों से लाख दर्जे अच्छा हूँ कि मुर्तद होते हुए मेरा चेहरा भी लोगों को पता है, मैं चेहरे के साथ भी आया हूँ, और मैं, मेरा असल नाम भी पता है। सोच, तुम लोगों को तो डूब मरना चाहिए कि एक मुर्तद होते हुए मेरी आइडेंटिटी सामने है, और तू एक अब्दुल होते हुए, एक दिमागी अपंग होते हुए, तेरी आइडेंटिटी सामने नहीं है, तू अपना नाम लेने के लिए डर रहा है। तो ये तो तुमको शर्म से बनना चाहिए। तुमको अल्लाह पे भरोसा भी नहीं है अपने, कि अगर अल्लाह तकलीफ, अगर अल्लाह तुम्हारा नुकसान नहीं चाहेगा तो ना योगी तुम्हारा नुकसान कर सकता है, ना मोदी तुम्हारा नुकसान कर सकता है। तुमको अल्लाह के ऊपर ईमान ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा ईमान हट के तुमको अब्दुल लोगों को योगी और मोदी जी का डर है। दैट्स रियली ग्रेट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये बता दूं कि तुम्हारे रसूलुल्लाह यहाँ लिटरल ईटिंग की बात कर रहे हैं, इधर कोई मुहावरा नहीं है और कोई प्रोवर्ब नहीं है, कुछ नहीं है, लिटरल ईटिंग की बात कर रहे हैं काफिरों के बारे में, तो फिर बोलोगे कि तुम्हारा रसूल जो है गलत है? ठीक है, बताओ। ओके, लो भाई, अब अगर मैं इनको बता दूं कि यहाँ पे रसूलुल्लाह जो बोल रहे हैं ये कोई मुहावरा नहीं है बल्कि लिटरल ईटिंग की बात हो रही है, तो ये अपने रसूल को गलत बोलेंगे, क्योंकि ये एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर एमबीबीएस जो है वो दिमागी अपंग उसको नहीं होना चाहिए। तो ये दिमागी अपंगता ये अपनी आज खत्म करेंगे। लेट्स सी कि इनके रसूल जो है वो लिटरल सेंस में उन्होंने बोला है या उन्होंने मुहावरतन बोला था। लेट्स सी। ओके, ये देखो, कहाँ गया रे, यहाँ पे। ओके, हाँ, ये देखिए, ये है सही मुस्लिम की हदीस, ठीक है, ये अहले हदीस है, इसके लिए इसको बिल्कुल सही हदीस देंगे, सही मुस्लिम की हदीस देंगे। क्या कहती है? अबू हुरैरा रिपोर्टेड दैट अल्लाह's मैसेंजर इनवाइटेड ए नॉन मुस्लिम। रसूलुल्लाह ने एक काफिर को, एक नॉन मुस्लिम को बुलाया, ठीक है। अल्लाह's मैसेंजर कमांडेड दैट ए गोट बी मिल्क फॉर हिम। अल्लाह ने ये हुक्म, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि भाई एक बकरी का दूध निकालो। इट वॉज मिल्क, फिर उसमें से दूध निकाला गया। ही ड्रैंक इट्स मिल्क, तो उसने दूध पी लिया। देन द सेकंड वन वाज मिल्क, दूसरी बकरी का दूध निकाला। ही ड्रैंक इट्स मिल्क, उसने वो भी पी लिया। एंड देन द अदर वन वाज मिल्क, फिर तीसरी का निकाला, उसने भी पी लिया। टिल ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ 7 गोट्स, 7 बकरियों का दूध पिया उसने। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही एम्ब्रेस इस्लाम, दूसरे दिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। एंड अल्लाह's मैसेंजर कमांडेड दैट ए गोट शुड बी मिल्क फॉर हिम। फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि इसको बकरी का दूध पिलाओ, निकालो बकरी का दूध लेके आओ। एंड ही ड्रैंक इट्स मिल्क, तो उसने वो बकरी का, एक बकरी का दूध निकला हुआ उसने पी लिया। एंड देन अनदर वाज मिल्क, फिर दूसरी बकरी का दूध निकाला। बट ही डिड नॉट फिनिश इट, तो वो पी ही नहीं पाया उसको। वेर अपॉन, यानी उसको फिनिश नहीं कर पाया।
Whereupon Allah's messenger said, इस पे रसूलुल्लाह ने कहा, a believer drinks in one intestine whereas non-believer drinks in 7 intestine. इस पे रसूलुल्लाह ने कहा कि जो मोमिन होता है वो 1 अंतड़ियों से पीता है और एक जो काफिर होता है वो 7 अंतड़ियों से पीता है। अब यहाँ पे पूरा किस्सा मैंने बता दिया, एंड ही वॉज लिटरली टॉकिंग अबाउट ईटिंग थिंग्स या ड्रिंकिंग थिंग्स। जी भाई, अब बोलो कि तुम्हारे रसूल जो है वो गलत बात करते थे और यू नो ही वाज स्प्रेडिंग हेट। मैं इस पे जरा भी जलेबी थोड़ा सा बनाना है। अटेंशन मेरा एक बोल लूं, 1 मिनट बोलने देंगे? मैं जरा अटेंशन मेरा था नहीं बहुत, तो मैं जहाँ तक मैंने समझा है ये ऊपर पैसेज में, उसमें ये बता रहे हैं रसूलुल्लाह के टाइम पे एक काफिर ने 7 बार बकरी का दूध पिया, फिर उसके बाद में इस्लाम कबूल किया, फिर अगले दिन एक ही बार पिया, और इसके अंदर रसूलुल्लाह ने रिपोर्ट किया कि एक ही बकरी वो का जो दूध है पिया। काफिर, हाँ जब एक ही बकरी काफिर का था दूध तो पिया, और 7 आपने बकरियों रसूलुल्लाह का ने दूध पिया। हाँ तो इसलिए रसूलुल्लाह ने बोला कि जो काफिर होता है वो 7 इंटेस्टाइन में कंज्यूम करता है, और जो मोमिन होता है वो 1 इंटेस्टाइन में कंज्यूम करता है ना? जी। ये अब बोला गया यहाँ ना। पे लिटरल ड्रिंकिंग की बात हो रही है। तो जी। वो तो बट यहाँ पे ये तो उसकी हो गई ना बात। यार अब तो बट नहीं करना ना, यहाँ पे उसकी बात नहीं की ना। यहाँ अरे पे बताया ना, पहली वो बात तो तो उसकी बात हो रही है ना, वो एक उस मिनट बंदे एक की मिनट बात हो रही है। एक मिनट उसने अब्दुल कब बोला कि अब्दुल दुनिया के कोई भी अब्दुल काफिर को उठाओ अब्दुल उसको मांग। अब्दुल अब्दुल पहले ये बोलो कि जी यहाँ पे जी ना सर। लिटरल ड्रिंकिंग की बात हो रही है, तो यहाँ हाँ पे बट उसकी मुहावरा बात नहीं हो है। रही है। हाँ हाँ नहीं, पहले इतना तो कंफर्म हो गया कि ये कोई मुहावरा वहावरा नहीं चल रहा है, लिटरल ईटिंग और ड्रिंकिंग की बात हो रही है। हाँ ओके। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट रसूलुल्लाह ने दिया है वो ये नहीं कहा है कि यार ये इंसान जो है वो 7 इसका जो है ना क्या कहते हैं इसको, ये जब काफिर था तो इसकी 7 अंतड़ियां थी, लिटरली 7 अंतड़ियों के उतना ये दूध पीता था, और मुसलमान हो गया है तो इसकी भूख कम हो गई, ये नहीं कहा। इनफैक्ट यहाँ पे रसूलुल्लाह ने कंपैरिजन किसके साथ किया है, एक इस्लाम के मानने वालों का और दूसरा काफिर यानी जो इस्लाम को नहीं मानता है। कंपैरिजन देखो पूरी कौम को किया हुआ है, एक बिलीवर और एक नॉन बिलीवर। अगर हाँ ये सिर्फ उस इंसान के लिए था तो रसूलुल्लाह को कहना चाहिए था यार ये इंसान जो है ना, फलाना जो भी इंसान है भाई, इसके साथ ये मामला हुआ है। लेकिन भाई, यहाँ पे लेकिन ये कंपैरिजन तो सुन लेना भाई, अभी अगर देख समझना चाहता है ना अब्दुल, समझना तो बात समझ हो रहा हूँ। सकती है। अगर तुम सिर्फ बहस करने के लिए, बहस और जीतने के लिए करोगे और नहीं मानने के लिए करोगे तो तुम नहीं मानोगे, सीधी सी बात है। लेकिन लोग जो देख रहे हैं उनको समझ में आता है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे जो कंपैरिजन तुम्हारे रसूल ने किया हुआ है वो दो कौम के बीच में किया हुआ है, एक इस्लाम को मानने वाले और दूसरा इस्लाम को नहीं मानने वाले। और यहाँ पे लिटरल ईटिंग की बात हो रही है विच इज मैं रॉन्ग। बोलूं, यानी आप देखो यही एग्जांपल आप ले सकते हो कि किसी 2 मुसलमान ने जाकर किधर बॉम्ब फोड़ दिया, और फिर आप ये कहो उसको कंपैरिजन में आप पूरी कौम को लेके आ जाओ कि यार मुसलमान तो बम फोड़ते ही है, मुसलमान बम फोड़ने वाले होते हैं। इस तरीके से आप करोगे, इसको हेट कहते हैं। और ये स्टेटमेंट गलत होगा कि मैं सारे मुसलमानों को बोलूं यार सारे बम फोड़ते हैं, सारे टेररिस्ट है, या मुसलमान टेररिस्ट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो तुम्हारे रसूल ने जो कंपैरिजन किया हुआ है दैट इज लिटरल। एक तो रॉन्ग है, आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक पहले इंसान मुसलमान जब तक काफिर हो उसकी शान तंत्रिया है और जैसे ही मुसलमान हो जाएगा उसकी भूख जो है ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, मतलब 6 टाइम्स कम हो जाए। ये पॉसिबल है? मेडिकल साइंस में ऐसा होता है कि काफिर जब तक रहते हो तो फिर क्या नॉनसेंस है जो तुम्हारे रसूल बात कर रहे हैं अब बोलूं। हाँ बोलो बोलो। पहली बात तो सुनो, यहाँ पे देखो तुम्हारा और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने वाला है। अब बोलना देना पहली बात। वो जो अब देखो, ये जो स्टेटमेंट भले ही मैं मानता हूँ जेनरिक है, लेकिन क्यों उसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? क्योंकि सुनो, बोलना दो पहले। वो जो पूरा आपको स्टोरी सुनाई गई ऊपर, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में है? वो पूरी मुसलमान कौम के कॉन्टेक्स्ट में या पूरे काफिरों के कॉन्टेक्स्ट में? वो सिर्फ उस बंदे के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, इसीलिए जो स्टोरी चल रही थी उसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो क्या एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के वजह से या स्पेसिफिक पर्सन की इंसिडेंट की वजह से क्या आप पूरी कौम के लिए जेनरिक स्टेटमेंट दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी दिया कि सारे मुसलमान जो है सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं?
दे सकते हो आप? भाई तो तुम अपना मयार देखो, क्या मैं स्टैंडर्ड दे देखो ना। सकता हूँ मुर्तद नहीं, टेररिज्म भाई? के रिगार्डिंग नहीं दे सकते, टेररिज्म के रिगार्डिंग नहीं दे सकते। नहीं तो नहीं, क्यों टेररिज्म के रिगार्डिंग क्यों नहीं दे सकता और वो खाने के वहाँ रिगार्डिंग दूध दे पीने सकता की हूँ? बात ये चल रही है भाई, वहाँ हाँ दूध भाई, पीने दूध की बात पीने चल की रही भी है, यहाँ बात। पे तो टेररिज्म डाल रहा भाई है, रेप ला रहा है, तेरे को समझ में आ रहा है कितना फर्क है दोनों में? भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल से फर्क नहीं है। आप किसी भी अरे मामले में चाहे देखो तो, टेररिज्म, भाई अच्छा चलो मैं टेररिज्म को हटा देता हूँ, चलो मैं एक अपना एग्जांपल चेंज करता हूँ, क्योंकि तुमको टेररिज्म से प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमको मालूम है कि हमारी कौम के ऊपर पहले से ये चीज है, करते हैं हमारी कौम वाले, तो तुमको लग जाती है मिर्ची, ठीक है। रेप हाँ करते लग जाती है, तुम्हारे रसूल और तुम्हारे सहाबा ने किया रेप स्लेव्स का, तो तुमको लग जाती है मिर्ची, तुमको होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक मुसलमान अगर गू खा रहा है, ठीक है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ उसको क्या हो गया था, वो गू खा रहा है, ठीक है, उसने गू खाया। अब मैं ये कहूं कि यार सारे मुसलमान गू खाते हैं, चलो अब ना रेप है, अपना टेररिज्म है, कुछ नहीं है गू खाने के ऊपर। मेरे तो यार अगर मैं क्या ये कहूं मतलब, सारे मुसलमान गू खाते हैं, तो बोलो ठीक तुमको होगा? दूध पीना और गू खाना सेम लगता है साहिल? बिल्कुल तुम्हारे लिए सेम है, क्योंकि तुम्हारे तुम लिए लोगों को सेम है भाई, गू, तुम कंपेयर कर रहे हो, मैं जब तो नहीं। तुम, भाई मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जब तक तुम लोगों को गू ना खिलाए, तुम्हारी अम्मी अप्पी लोगों का जब तक स्लेव बना के उनका रेप नहीं करवाए एग्जाम्पल में, तुम लोगों को नहीं समझ में आता। ये मैं अपने जो नॉन मोमिन व्यूअर्स है उनको इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड। वो दिमाग वाले होते हैं, जो नॉन मोमिन होते हैं वो दिमाग वाले होते हैं। मुसलमान दिमाग वाले नहीं होते हैं, वो दिमागी अपंग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। यू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस, तुम इस तरीके की घटिया बात कर रहे हो कि यार अपना जो है ना वो एक के ऊपर जेनरिक स्टेटमेंट खाने के मामले में दे दिया तो सही है, टेररिज्म पे दिया तो नहीं सही है, क्यों? ये कौन सा मेयार है भाई? ठीक है, तो जिस साहिल बट तरीके से आपको मैं, मैं सुनो एक के साहिल, गू नहीं खाने की वजह आपके से, ऑडियंस को मैं जरा बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, मैंने तो कोई भी ऐसी पर्सनल रिमार्क किया नहीं, लेकिन साहिल को देखिए जो अपने आप को कहता है मैं बहुत महज़ब हूँ, बहुत तमीज वाला हूँ, उसने लिटरली मुझे और मेरी फैमिली पे रेप वगैरह की इस तरह की बात इसने निकाली है, और आप देख लो। भाई मैंने उसकी इसकी वजह भी बातें ये बताई हैं है। और बाद में हम लोगों को बोलता है कि तुम मैं लोगों के इसमें ये होता है वो भाई होता है। उसकी भाई मतलब अपनी उसकी लैंग्वेज वजह देख ले यार। बताइए, उसकी वजह हाँ, बताइए। जब तुम्हारे नहीं सहाबा वजह और तुम्हारे भाई, रसूल तू लिटरली जाके रेप साहिल कर रहे थे, साहिल एक मिनट एक साहिल मिनट एक यहाँ मिनट पे एक बोल मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब तुम्हारे रसूल और तुम्हारे सहाबा लिटरली स्लेव्स का रेप कर रहे थे, तो वो तुमको गलत नजर नहीं आता? वो देखो यार, तुमको स्लेवरी, मुझे मालूम है तुम्हारा टिपिकल स्टेटमेंट नहीं होगा कि स्लेवरी वो कैसे, सेक्स स्लेवरी कैसे अलाउड है नहीं इस्लाम नहीं, में मेरे वगैरह को वगैरह, उस पे जाना ही नहीं है, मैं तुम लोगों का तुमसे वो टिपिकल सवाल ये, वो भाई उस जमाने भाई की चीज थी, आपको चाहिए ना उस जमाने स्लेवरी को में डिफेंड किया है मैं डैनियल हकीकत ने, डैनियल भाई हकीकत जो मुस्लिम भाई स्केप्टिक ने बहुत। भाई 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 तेरे दानियल हकीकतू को मेरे पास ले गया और उसको काजू कतली अगर ना बनाया ना, मैं ये मेरा एक्टिविज्म छोड़ दूंगा। जा उसको बोल हिंदी सीखे पहले, और उसके बाद आए और स्लेवरी के ऊपर मेरे से डिबेट कर ले। कल ही तेरे तेरे जैसा एक आया था एडम साहब की स्ट्रीम में, मजबूर हो गया ये कहने के लिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। उस जमाना ये जमाना, अभी मेरे को उस स्लेवरी वाले टॉपिक पे जाना नहीं है। मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारी अम्मी अप्पी और इनको इस वजह से लाता हूं क्योंकि जब तक नहीं लाएंगे तब तक तुम लोगों के समझ में नहीं आती है, ठीक है। अच्छा ये वाला डिस्कशन जो है ना अपना तो पहली बात अब्दुल, तो ये जो हो गया, साहिल साहिल अब्दुल साहिल सुनो ना, अब्दुल तुमने बोला कि डैनियल हकीकत से तुमको अब्दुल डिबेट करना है, तुमने खुद ही कंसीड कर अब्दुल दिया कि तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है तुमने बोला उसको नहीं हिंदी आती है सीखनी मुझे पड़ेगी भाई, हाँ तुझमें बोल। अच्छा इंग्लिश हाँ नहीं आना ये अरे कोई यार बुरी साहिल देखो, बुरी बात तुमको है? सुनो ना, तुम्हारा एक मिनट मेरे भाई, इंग्लिश नहीं आना पहले बोलो ये कोई बुरी बात है? इनके रसूल इंग्लिश में बात करते तुम थे लोगों साहिल। को जलील हाँ करते हो ना इनके, चीजों के लिए, तुम अरे भाई मैं तो जलील तुम्हारी हरकतों की वजह से करता हूँ, नहीं इस वजह से नहीं करता हूँ कि तुम लोग को इंग्लिश आती या नहीं आती, अरबी आती या नहीं आती है। फिर से यू आर कंपेयरिंग ऑरेंज एप्पल विथ ऑरेंजेस। इनके रसूल को आयत इंग्लिश में आती थी साहिल, यार क्या बात कर हाँ यार क्यों अपनी मजाक उड़ाने के लिए आते हो यार, फालतू मोदी का जी को आती है ना इंग्लिश बहुत कंपैरिजन अच्छी, देके। योगी जी को, अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प को आती है ना इंग्लिश रहे अच्छी बहुत अच्छी। भाई कसम से बोलता हूँ मेरे को ऐसा साहिल लग रहा सर, है। साहिल सर अरे जाने से पहले ना, नहीं नहीं
थैंक यू। जाने से पहले ना इनको डॉक्टर साहब मतलब घोषित करके भेजिए यार, इतनी देर इसने मेहनत किया, ये यही सुनने के लिए इतने देर से बेचैन था कि हमें ये कह दो कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, ठीक है, मुझे पता है, स्टूडेंट बस स्टूडेंट नहीं है। अरे वो एक जानवर बार वाला बोल दो। नहीं बट देखो कैसा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेचारा कोई यूपी में, ये यूपी में रहता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी रॉन्ग, और ये कोई इसमें अपना क्या जुलूस उलूस में ये गया रहेगा, ठीक है, वहां पे इसकी पिछवाड़ी योगी की पुलिस ने लाल की होगी, ये तब से इसके जहन में खाली योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी चल रहा है। साथ में का ट्रक इस को भी अभी डिस्कशन, घसीट लिया। योगी मोदी का इस डिस्कशन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है भाई। बात तुम्हारी हो रही है, बात मुसलमानों की हो रही है, बात इस्लाम की हो रही है, बात रसूलुल्लाह की हो रही है, इसमें योगी मोदी कहाँ से आ गए यार? तू काई का एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा रे भाई? अच्छा सुन अब्दुल, अभी देख ये वाला डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, मैं इसके हाँ। आगे तुझसे इस टॉपिक पे बहस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं मैंने कर कहा पाएंगे। था कि एक चीज में, हाँ बस हो गया, लोगों ने सुन लिया तू कैसा डॉक्टर है और तेरा दिमाग कैसा है, ठीक है, जी वो छोड़ देते हैं, लोगों पे छोड़ देते हैं। अच्छा एक बात हाँ बता, बताइए। मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे एक चीज कुरान से भी बताऊंगा, ठीक है, मुझे बता कि अगर मैं तुम्हारे अल्लाह और रसूलुल्लाह को जहन्नमी कहूं तो क्या इसके बारे में क्या कहोगे? भाई खुद जहन्नम में जाने वाला है, ये तो आयरनी हो जाएगी यार, खुद जहन्नम में जाने वाला दूसरे को नहीं, जहन्नमी बोलेगा तो ये तो ठीक मुझे है। तो हंसी आएगी इस पे। अच्छा मतलब खुद जो जहन्नम में जाने वाला है वो दूसरे को बोल रहा है। तो इसमें ये मजा आती यार, ये अब्दुल लोग की ये कंडीशन देख के मेरे को बहुत अच्छा वो मजा दीदी आती जो है कि बिहार से आई बेचारे, थी उनको बोल दीजिए मैं अरे तू दीदी को छोड़ दे, तू टेंशन मत ले, तू मेरे से बात कर रहा है। तुम लोगों की ये कंडीशन देख के ना मेरे को बहुत मजा आता है यार, बल्कि मैं अकेले मजा नहीं ले रहा हूँ अब्दुल 4000 लोग तेरे मजे ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो छोड़ दे, तो देख मेरे को दूसरे को भी मौका देना है, बाकी लोग भी मौजूद है। अच्छा ये जो नॉन मोमिन लोग हैं ना, ये लोग फटक से निकल जाओ, क्योंकि सिर्फ जो मोमिन लोग हैं उनको जुड़ने दो, ठीक है। अच्छा सुन अब्दुल, एक बात सुन, तो मतलब इसमें चलो मैं जहन्नम जाने वाला हूँ नहीं जाने वाला हूँ ये तो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन मैं अगर ये बात बोलूं कि अल्लाह और मोहम्मद साहब जहन्नमी है या नरकी है, ठीक है, नरक में जाएंगे, उनके पकोड़े तले जाएंगे, ठीक है, उनके पिछवाड़े में से, हाँ उनके पिछवाड़े में से सलिया डाल के मुंह से निकाला जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं, हालांकि कहता नहीं हूं क्योंकि मैं गुस्ताखी का कायल नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कहूं या कोई कहे इस तरीके से तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे मोहम्मद साहब के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? देखो सुनो, अगर शरीयत कायम है ना तो फिर तो उसकी बराबर से धुलाई होगी, ठीक है, वो तो देखा जाएगा। लेकिन अगर जब हम अभी मक्के इस्लाम में है ना, अभी मैं इंडिया सरतन से जो भी होगा, अगर शरीयत में उसका कानून है तो फिर वही सही। मुझे नहीं भाई, मैं कोई शरीयत का कोई फिक का कोई स्कॉलर नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे आप बता रहे हो कि बताओ मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर होगा तो होना चाहिए, अगर होगा तो, अगर शरीयत कायम है तो। लेकिन अभी हम लोग इंडिया में, अभी हम लोग मक्कन इस्लाम में। अच्छा अभी मक्कन इस्लाम में, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हाँ अच्छा, और मदनी इस्लाम में जब आ जाएंगे तो क्या करेंगे? वो पता है आपको क्या करेंगे? बता दो, तुम भी बता दो, तो हमारे जो काफी लोग हैं नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको भी तो पता चले कि मुसलमान चैप्टर 9 वर्स 29 उसमें क्लियर कट वो है कि उसमें क्लियर कट ये है कि आप पहले जाइए जो पीपल ऑफ द बुक के लिए, नहीं जिजिया नहीं लेंगे, पहले सही चीज बोला करो यार, पहले जाएंगे उनको वॉलंटरी इस्लाम में आने बोलेंगे, ठीक है, आना है तो बहुत अच्छी बात है, आ जाइए भाई, हमारी उम्र बढ़ेगी और अच्छी बात है, माशाल्लाह मुसलमान कौम बढ़ेगी। दूसरा ये है कि आप या तो फिर जिजिया दीजिए, जिजिया इज फॉर ह्यूमिलिएशन टू सबड्यू देम, बिकॉज हम आपकी जान की माफी कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि अगर ये भी नहीं किया तो फिर तेरे को उड़ाएंगे भाई, फिर तुझे फिर लड़ना पड़ेगा और फिर हारेगा तो मतलब मर सकता है फिर तू। और काफिरों की औरतों को क्या करेंगे? बांदी बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन
हाँ हाँ, नहीं जरूरी नहीं, बना सकते ना, और उनके साथ सेक्स भी कर हाँ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो भाई तू क्या बांधी का, तू क्या करेगा, अम्मा बनाएगा उसको? हाँ, सेक्स कर सकते, फिर उसको बेचने की मार्केट भी लगेगी, क्रॉफर्ड मार्केट में या फिर भेंडी बाजार में। अगर अगर if she is pregnant then you can't sell her. नहीं नहीं, प्रेग्नेंट नहीं है तो हाँ तो फिर ऑब्वियसली। ओके, मैं ये लिख लेता हूँ। और अमित साहब यार, मेरे को या फिर मेरे अपने जो नए एडिटर है उनको अमित साहब से मुझे जुड़ाना पड़ेगा टेलीग्राम में। अमित साहब ये ध्यान में रखना, ये चीज जो है ना, इसका शॉर्ट बनाना है हमें। और अगर रुको, मैं अपने एडिटर को भी मैसेज भेज देता हूँ। साहिल हाँ। सर, आप ऐसे यूं ही मेहनत कर रहे थे हाँ, इन टॉपिक पे लाने के लिए, इसको बताने के लिए इतनी सारी हदीसें खोल दी, बंदा खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है, मेहनत जाया कर रहे थे आप भी ना। दीदी दीदी सुनिए ना, साहिल मैं आपको बोलना चाह रहा हाँ हूँ, सॉरी बोलिए। आपका टाइम वेस्ट किया मैंने। वैसे तो मैं मतलब मैं ऑलमोस्ट डिसबिलीवर ही हूँ, बट मैंने बोला थोड़ा मस्ती दे रहे थे इन लोगों की, क्या रहता है। है? क्यों टाइम हेलो। क्यों टाइम खुटा गया? नहीं बट मेरा आप लोगों से एक्चुअली डिसबिलीव खाली इख्तिलाफ इस चीज से है ना, कि आप लोग अच्छे से बात नहीं, बहुत डिसरिस्पेक्टफुली करते हो जो कर रहे हो ना। अगर एक्टिविज्म ही करना है तो फिर रिस्पेक्टफुली करो ना भाई तेरे से डिसरिस्पेक्ट तो किया। इतने अच्छे से तो बात किए ना यार, क्यों तू झूठ बोलता है? भाई। कौन सा बम मैं एक लेके बात बोलूं फोड़ साहिल दिया भाई, भाई देखो तुम्हारे बुरा ऊपर? बुरा नहीं मानना, बुरा मत मानना, लेकिन सीन ऐसा है ना कि थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, धारावी के निसार शेख को कोई नहीं जानता है, लेकिन जब वो गालियां देता है ना, राइट विंग ट्रोल को अपने साथ लेता है ना, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं हाँ जयपुर डायलॉग्स में जा रहा है, आनंद रंगनाथन के साथ स्टेज शेयर कर रहा है। तो भाई तेरे को ये सब जो शोहरत मिल रही है ना, वो तेरे को ये सब गाली गलौज देखे ही मिल रही है, तो तू भी बहुत कोई हक का आदमी है नहीं। ओके, अगर हम इस्लाम चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म ये करना है ना, शोहरत तो फिर हसरत, रिस्पेक्टफुली सुनो ना कर। साहिल अरे सर, दीदी बोलो ना कि हसरत ये बता रहे हसरत हैं, तुम सुनिए भी। ना। अंजल रुको, भाई जाने दो। यार रुक तो सही, थोड़ा सब्र करना भाई। इतना तू ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है? तू वही बंदा है ना जो थोड़े दिन पहले आके बोला था कि मैं एथियस्ट हो गया हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों से ये प्रॉब्लम है। वही बंदा है हाँ हाँ हाँ, सही पकड़ा रहेगा, याद है उसको। यार। देख, देखो उस दिन भी मैंने तेरी इस टॉपिक पे भी बैंड बजाया था, तू जबरदस्ती का इतना अरे टाइम हम क्या लोग का वेस्ट तू किया। काली अगले बार से मत आना, ठीक है? इसकी आवाज याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट टाइम अगर ये आए ना तो बता देना ये वही है, क्योंकि देखो जरूरी अंजल नहीं कि जो एथियस्ट बन जाए ना वो उसके अंदर इंसानियत ही आएगी, ठीक है? उसके अंदर हरामीपन भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसने जो बात कही है ना वो बिल्कुल सही कही है इसने, कि जब मुसलमान आएगा या मुसलमान जो है वो मदनी वाला मुसलमान जो है, मदनी दौर जब आएगा इंडिया में, तो क्या क्या होगा। इसने बात बिल्कुल सही कही। इसने इस्लाम छोड़ दिया होगा, लेकिन इनके अंदर की जो मेंटालिटी है ना वो खत्म नहीं होती, ठीक है? हालांकि इसको खुद को मालूम है, इसने जो बोला है कि अगर शरीयत आ जाती है तो इसके जैसे एथियस्ट, यानी जिसने इस्लाम छोड़ के मुल्हिद हुए हैं, और अगर ये अली के जमाने में होता तो उसको जिंदा जला देते थे। हाँ, ये जिन लोगों की यहाँ पे वकालत करने के लिए आया है, ऐसे लोगों को जिंदा जला देंगे अगर अली होता। और अगर शरीयत आएगी तो ऑब्वियसली बात है जिंदा नहीं जलाएंगे, लेकिन हाँ उनको जो है वो कत्ल जरूर करेंगे।